देखिए लीपोर्ट का ये नॉनी जूस जियोफोर्ट का बहुत सारे होगा, कम से कम 12-15 प्रोडक्ट बनते हैं। केवा का प्रोडक्ट बनता है केवा का बाद में बंद कर दिया हम लोग बनाना। बंद हो गया। ये जियोफिट का एलोवेरा जूस। चलो चलिए भैया अंदर जाते हैं। चलिए बन रहा था गरम गरम ये दो रखिए आगे आते कर्टन लगा रखते हैं। ये सारे जो आपका जूस बनते हैं, ये जूस जितना भी बनते हैं ना, यहाँ से बन के फिर उधर जाते हैं पाइप से। ये पाइप फिट किया हुआ है, देखा ना? ये सारे पाइप आपका मोटर से उधर तक जाते हैं। और इसमें आपको बताने के लिए ये जो फर्क कहाँ है, ये स्टील का क्वालिटी में आता है। ये स्टील का क्वालिटी में आता है क्योंकि आपको पता है स्टेनलेस स्टील में आपका बैक्टीरिया वायरस जमते नहीं है ना, इसलिए रेलवे का टॉयलेट में आपका स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। लेकिन बहुत कंपनी का ना जो असली जो स्टील क्वालिटी स्टील है उसमें महंगा ज़्यादा होता है बोल के ना, इनोर में ला के बनाते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो ये बिल्कुल जो आपका टॉप ग्रेड स्टील हमारा यूज होता है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो स्टील करे यहाँ यही है डॉक्टर नेचर का डिफरेंस। इसीलिए जो आपका इंजेक्शन वगैरह नहीं देता है। आप देख पा रहे हैं फिर इसको आप डेली वॉश किया जाता है। ये पूरी जो कमरा आता है ना, जैसे डेली इसको वॉश किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी ये सब नहीं करती है ना, ऐसा खर्चा करने का काम है बोल के इसको नहीं करते है ना। लेकिन यहाँ डॉक्टर नेचर सारे चीज़ को बहुत अच्छा से करते हैं, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए। उबालने का काम ये हम आपका एक्सपेक्टेशन का काम होते हैं। फिर उस तरह आपका प्रोडक्शन देखो ना आंवला जूस ये सारे देखो सारे बोलते लगता है एक ट्रक भर के मोटर है। ये हमारे डॉक्टर ने बन रहा है। ये सारे लोग एक साथ रहिए। करेला जामुन जूस करेला जामुन जूस पैकिंग हो रहा है, ये जा रहा है। ये शर्मा यू बोल के बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका दुकान है। ये आपका डॉक्टर नेचर का ये ऑरेंज आता है। ये जो लोगो है ना डॉक्टर नेचर, नहीं डॉक्टर है ना ऊपर डॉक्टर नेचर, ये लोगों बोला हम एक्सपोर्ट जाते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए इधर आइए, ये कौन लेके जा रहा है? वर्ल्ड फूड एंड ड्रिंकिंग लिमिटेड यूनिट फॉर ग्रैंड्स-वे बिजनेस पार्क, ग्रैंड्स-वे कोस्टर, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूके जा रहा है। अभी बहुत सारे कंपनी बोलता है फॉरेन भेजता हूँ, लेकिन उधर कोई आज तक दिखा नहीं पाया। तो ये हमारा इधर से आपका सीधा सीधा माल जा रहा है। ये देख पा रहे हैं करेला जूस, केरला जूस यूके जा रहा है। क्या चाहिए? इंपोर्टेड बाई चाहिए। ये प्राइस वो लोग लगाएंगे, हम लोग इधर से नहीं लगा के बेचते, वो अपने हिसाब से लगाएंगे। वो प्राइस कितना बाद में दिखाएंगे आपको, ऑनलाइन में कितने में बिकते हैं लोग, यहाँ से प्राइस टैग लग के नहीं जाते। ठीक है, चलिए आगे चलिए। हो जाएगा। ये आपका ढक्कन रख के आ रहा है, यहाँ लेवल लगेगा, ये देखो ये लेवल लगेगा। दिखाओ किसका लग रहा है, किसका लग रहा है? हो गया आपको सामने सारी चीज़ है ना, बॉक्स में डाल के वगैरह आपका कार्टून में डाला जा रहा है। करूँ सर? माइक्रो लेबोरेटरी है, और ये आपका केमिस्ट्री लैब, यानी कि आपका हर प्रोडक्ट जो हमारा बनता है
बनने के बाद जो बेड्स बनता है उसका फिर आपका जो ये FSSAI हो या आयुष हो उनका हिसाब से वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बेड्स में जितना मात्रा में जो जितना एनर्जी डाला था उतना ही है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं, बना लेने के बाद आपका फिर बनने के बाद वो चीज़ें सही रहता कि नहीं रहता वो देखना पड़ता है। अगर कम रहता है तो आप देख पा रहे हैं इधर से थोड़ा बच्चा जाएंगे ना, रिजेक्टेड गुड स्टोर, यानी कि जो फेल हो गया टेस्ट में वो वहाँ चला जाएंगे, फिर जो पास हो गया वो फिर आपका हमारा पैकेजिंग उसमें जाएंगे हम जहाँ पैकेजिंग होगा, यहाँ बेसिकली वो टेस्टिंग का बैच टेस्टिंग का काम होगा। ये पीछे देखना है ना, इसको ऐसे साइंटिफिक साइंस में पेस्टोराइजेशन बोलता है, यानी कि आपका जो जैसे एलोवेरा जूस हम लोग जो कच्चा जूस नहीं पीते, ये तो आप लोग आंवला जूस पी रहे हैं या जो भी जूस पी रहे हैं ट्रिप्ला से लेकर सारे जूस हैं ये बिल्कुल कच्चा नहीं पी रहे हैं हम लोग। उसको फिर एक टेम्परेचर में, जैसे आपका आम भाषा में बोले तो उसको बॉईल किया जाता है, एक टेम्परेचर तक लेके जाया जाता है तो उसमें आपका बॉईल जैसा ही होता है, उसको पेस्टोराइजेशन मशीन बोला जाता है। उससे दो काम होता है, एक तो आपका डाइजेशन भी बहुत सही हो जाता है, उसमें आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे काढ़ा बनते हैं उसको भी उबालने का काम किया जाता है, उधर बहुत सारे काढ़ा बनता है उसको उबालना पड़ता है। तो ये मशीन जो है ना उबालने का भी सिस्टम है, उधर आपका जितना डिग्री तक लेके जाना चाहते हैं आपका ये कैपेसिटी उनका होता है। तो ये बेसिकली यहाँ का ये है, और ऊपर जो है ना ऊपर टेबलेट और कैप्सूल सेक्शन इधर है, टेबलेट जितना बनता है कैप्सूल जितना बनता है इसी बिल्डिंग में बनता है, और बाकी विशेष जितना होता है हमारा वो बिल्डिंग में बनता है। क्वालिटी टेस्टिंग है ना, वो फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर वो डिस्पोज कर जाते हैं। कैप्सूल के सेक्शन जितना भी कैप्सूल बनता है, ये मशीन को अंदर जो मशीन दिख रहा है वो देखने में छोटा मशीन है लेकिन बहुत जबरदस्त आपका स्पीड है इसका, एक दिन में लगभग 1 लाख कैप्सूल बना सकते हैं। पाउडर मिक्सिंग सेक्शन, जिसे पाउडर जितना भी मिक्स करना पड़ता है टेबलेट बनने से पहले, कैप्सूल बनने से पहले यहाँ मिक्स किया जाता है। फिर यहाँ ये टेबलेट बन रहा है, कौन सा बन रहा है? विटामिन B12 बन रहा है। अभी आप जब विटामिन B12 खाते हो ये लाइव विटामिन B12 बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, सही है। अब ये पूरा इधर कैमरा इधर देखो, इधर आप देखो तो पता है, ये देखिए चलो ये खिला भी देता हूँ आप लोगों को खाने। चलो हम लोग खाते हैं, लोगों को देते हैं, बहुत ही जबरदस्त जो जिसका रिजल्ट आता है आप लोगों का आंखों के सामने अभी ये विटामिन B12 बन रहा है, राइट। कभी देखे थे पहले कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होते होगा, कभी दिखा नहीं ना। तो डॉक्टर नेचर जो बोलते हैं जो है उसी को बोलते हैं, कोई बड़ा करके बोलते नहीं है ना, जो है। और इसी के लिए हम लोग इन्वाइट करके लोगों के आप जो हम बोल रहे हैं बाजार में वो सही बोल रहा हो नहीं बोल रहा, खुद आके देख के जाओ, है ना। तो इसीलिए आज बहुत बड़ी बात है, आज तक डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में 250 डिस्ट्रीब्यूटर को ला के फैक्ट्री विजिट कराने का जो काम किसी कंपनी ने किया मैंने नहीं देखा है। तो ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में ऐसा काम हो रहा है, और इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर नेचर के पास ये है। और बहुत बड़ी बात है कि ना बहुत सारे कंपनी बोलता है कि आपका हमारा खुद का है लेकिन दिखा नहीं पाते, और डॉक्टर नेचर आप देख पा रहे हैं उसमें नीचे से क्लियरली लिखा रहता है कि ये वेंचर ऑफ वृद्धि का रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये क्लियर होता है, यानी कि वृद्धि का ही आपका संस्था है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये आप लोगों को दिखा है कैसे विटामिन, इसका कैपेसिटी कितना है, कितना टेबलेट बनता है दिन में? दिन में पूरे दिन में सर 3 लाख का टारगेट। 3 लाख, हाँ 3 लाख टेबलेट बनता है पूरे दिन में। कैपेसिटी देखिए, तो कभी आप जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का इशू कभी नहीं आएगा, है ना। तो डॉक्टर नेचर का ये कैपेसिटी है आपका, हर टेबलेट बोलो कैप्सूल बोलो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का मशीन लगा के रखे हैं। हमारे दिन में जितना भी बेचूँ कम नहीं पड़े, है ना। नहीं तो कुछ कंपनी में होता क्या है, एक प्रोडक्ट अच्छा चलने लगते हो गाइड, है ना सर, और हमेशा रहता है ना, ये हमारा बिजनेस आपका प्रॉब्लम रहता है। जीवन से बोलता है आपको अगर चाहिए आपको भी तुम बना दो, मशीन अपना ही है। चलिए थैंक यू भाई। ये एक आपका बहुत ही शानदार मशीन है, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास है। आप सभी लोगों को एक एक्सपीरियंस जरूर ऐसा हो, क्योंकि ये टेबलेट जो बन रहा है इसमें मान के चलो 20 जड़ी-बूटी है। इसमें आपका अगर हम ये क्या बोला था विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 है तो उसमें आपका जिंकसेंग से लेकर आपका है ना जिंकसेंग और आपका क्या क्या था उसमें ये सारे जो 20 अलग अलग आपका जड़ी-बूटी है उसका मान के चलो हमें अभी देखो एक जड़ी बूटी का मान के चलो हम लोग 5 किलो ले लें,
और एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसका सिर्फ आपका 100 ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम ही चाहिए, यानी कि कुछ जड़ी बूटी का मात्रा इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो होता है उसका मात्रा ज़्यादा होगा। मान के 100 किलो अगर एक साथ डाल रहे हैं आप, उसमें से आपका 20 किलो एक जड़ी बूटी हो सकता है, कोई एक जड़ी बूटी 5 किलो हो सकता है, कोई 2 किलो हो सकता है, कोई ऐसा भी है कि 100 ग्राम भी चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, जो 20 किलो पाउडर होगा सबसे ज़्यादा रहेगा, और जो 100 ग्राम होगा ये समान रूप में मिक्स होने का चांस कितना रहेगा? बहुत कम रहेगा। तो इसीलिए होता क्या है, ज्यादातर टेबलेट कैप्सूल में आप मार्केट में एक आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादातर कंपनी में ये प्रॉब्लम आता है कि पहले वाला बोतल में तो अच्छा रिजल्ट आया था, दूसरे वाले में सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये होता क्यों है? तो पहले वाला में उसका जो 100 ग्राम वाला उसको ज्यादा ही चला गया होगा, या तो कम होगा, उसमें मिक्स नहीं हुआ तो, और मिक्स नहीं हो जहां हुआ वो पाउडर ऐसा ही चला गया, उसी से टेबलेट बन के चला गया, उसी से कैप्सूल बन के चला गया। राइट, ये बिल्कुल एक एडवांस मशीन है। तो ये इतना एडवांस कि इंडिया में आपका बहुत मतलब 2-3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास ही ये मशीन है, राइट, और महंगा भी है। तो ये मशीन में कहते हैं आप चाहे उसमें 100 किलो में 20 ग्राम डाल दो, उसमें 100 किलो में बराबर बांटेगा उस 20 ग्राम, ये कैपेसिटी है। तो इसीलिए हमारा टेबलेट का कभी ये कंप्लेंट नहीं आएगा कि अगले वाला बोतल में अच्छा रिजल्ट मिला था, ये वाला में मुझे कम मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है इस मशीन की वजह से। तो ये बहुत ही शानदार आपका हमारा मशीन है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट का जो कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है, उसका पीछे ये क्लियर। कोई तो बोल देता है कि हमारे इधर आपका नीला पीला हरा कोटिंग लगा के भेजो, समझ रहे, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता। तो हम डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट में ये कोटिंग वोटिंग यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल आपका नेचुरल ही आपका जा रहा है, क्योंकि कोटिंग का कोई काम नहीं होता। लेकिन ये क्यों रखा गया है? क्योंकि जो कुछ कंपनी होते हैं बोलते हैं हमको कोटिंग चाहिए तो उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से देने के लिए और टेबलेट के ऊपर कोटिंग लगाने के लिए ये मशीन यहाँ आपका काम होता है। कैप्सूल बनने के बाद ये डब्बा में लाते हैं, जैसे ये BP9 कैप्सूल है, इसमें पूरे डब्बा, उसके बाद ये पैकेजिंग में जाते हैं। ये पूरा बनने के बाद आपका एक डब्बा में डॉक्टर नेचर का पूरा बॉटल है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आए हैं। ये देखिए, चलो कल मार्केट में ट्रकों में भेजने का टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ भी लगा लेंगे, कभी सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे सिस्टम बना कर रखा है ना। तो ये है प्लानिंग, ताकि कल हम लोग अगर बहुत करोड़ों का भी अगर सेल में चला जाएंगे तो कभी भी सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस पैकिंग होके रखा है हम लोग। यहाँ बोलते आई वाज स्माइल, यहाँ बोलते फिर यहाँ पर पैकिंग होते वो बस यहाँ फिलिंग हो रहा है। इधर देखिए, इसका पीछे का खुला रहता है ट्यूब का, पीछे से डालते हैं, इसमें डाल रहे हैं, ये वाला से डाल रहे हैं, है ना। बहुत लोगों का एक आपका गलत कंसेप्ट है, समझ लो। बहुत लोग ये बोलते हैं ये जो दाग होता है आपका काला रहने से केमिकल होता है, ग्रीन रहने से आपका नेचुरल होता है, ऐसा सुनते हैं ना मार्केट में। ये सब बिल्कुल झूठ है, ये दाग से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी देख पा रहे हैं वहाँ फीलिंग हो रहा है ना, यहाँ आपका हीट लगाकर इसको प्रेस किया जा रहा है, फिर इधर आपका काटा जा रहा है, देखें काटा जा रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर ये सामान करके काटा जा रहा है। तो ये जो ये मशीन है ना, वो स्कैन करके कहाँ काटना है उसको पता चल जाता है, उसके लिए सिर्फ ये दाग लगाया जाता है, दूसरा कुछ कारण इसका नहीं। सिर्फ कहाँ काटना है, ये काट रहा है ना, देख रहे हैं, ये देखो काट रहा है, तो कहाँ काटना है वो मशीन उसी दाग को देखकर वो काटते हैं, निशान बनाते नहीं। ये सूप तो आपका लकड़ी का है, नीम का, इसीलिए इसको कोल्ड प्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि जो स्टीम है पीछते हैं वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होते थे क्या होता है ना, एक बार वही उबल के आते हैं, दूसरी बार घर में उबलते हैं, और बोला जाता है कि तेल को कभी दोबारा उबलना नहीं चाहिए। यहाँ ये गर्मी नहीं होता है, इसकी वजह से बिल्कुल शुद्ध कच्चा तेल यहाँ से जाते हैं, आप घर में जब पकाते हैं वही पहली बार होता है। ये आपका देख पा रहे हैं, छोटे देखिए बिल्कुल लकड़ी का है, लकड़ी यहाँ आप बंद रहेगा, थोड़ा ऊपर से देखिए, आंखों में आ रहे हैं, देखिए ना, ये शुद्धता का आपका निशानी है। यहाँ उठ के देखिए, आइए यहाँ छू के देखिए, है ना। आप जो स्टील वाला में ना पकड़ ही नहीं सकते, आप इतना गर्म हो जाएंगे, आप हाथ डाल नहीं सकते, इतना गर्म होता है उधर।
लेकिन यहाँ हम लोग इसे हाथ से उठा सकते हैं। ये आपका कोल्ड प्रेस का टेक्नोलॉजी का है। इसमें स्टील वाला है ना, आप हाथ डाल लेंगे जल जाएगा, इतना बड़ा। शुद्ध कच्ची दाने का तेल यहाँ बन रहा है, 1% झोलझाल नहीं है, डाली माल नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, आपका आंखों के सामने बन के के लिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक भैंसों को भी खिलाते हैं, दूध बढ़ता है। हमारे तो अभी भैंस नहीं है, हम खेत में डालते हैं इसको। खेत में डालने के हाँ, खेत में डालने से जबरदस्त फर्टिलाइजर है ये, ऑर्गेनिक जबरदस्त। जैसे गोबर में, जैसे आपका 100 किलो गोबर में ऐसा आपका 10-15 किलो डाल दो, आप देखो कमाल, जबरदस्त खाद है। निकाल के यहाँ से बिल्कुल ये रेडी है पैकिंग के लिए। यहाँ आपका पैकिंग हो गया हमारा। ये वहाँ से फिल्टर होने के बाद ये पैकिंग होता है, बिल्कुल शुद्ध, नो केमिकल प्रिजर्वेटिव वाला कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस, कच्ची घानी का सरसों का शुद्ध तेल। इसका टेस्ट आप सभी लोगों ने खाया, आज खाना कैसा था? स्वादिष्ट था ना, तो इसी से बना था आपका। बिल्कुल कम मिलता है, तो हर घर में ये पीना चाहिए, खाना चाहिए आपका।